बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नया मौजू मैंने सोचा हुआ था, तैयार है, उस पर बात करेंगे। मगर वो जो हमारा क्लिप था जिसमें मेरी बीवी ने मुझ पर गुनाह के रास्ते आसान किए, उस पर मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए, कंसर्न आए। इरफाना खान ने कहा है कि सर जी, ये साहब अपनी बीवी की इज्जत करते हैं। बेशक औरत प्यार और इज्जत की भूखी है, ये दोनों चीज़ें दें फिर आप हर चीज़ फतह कर सकते। मेरे बच्चे, ये कंपल्शन मर्द की तरफ से होगी, पहले औरत की तरफ से नहीं होगी। औरत ब्याह के जा रही है, शी नीड्स टू लर्न टू। वहां जगह कैसे पाएंगे आप? किसी दफ्तर में जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि दफ्तर वालों को हिदायत हो कि इसको समझें, ये बड़ी कीमती चीज़ आ रही है। जाने वाले को वहाँ का कल्चर, वहाँ का मिजाज, उसको ओरिएंटेशन कराई जाती है। सॉरी। तो इस चीज़ को गलत फहमी में ना रखें, ना किसी गलती की ये दलील कभी बनाइए। अच्छा जी, दूसरा, ये ब्लैक कोट से आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये किसी शेर सबा जैन ने, बेटा बीच में एक मीठा अखरोट आ गया, बादाम आ गया, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सर, ये स्टोरी वन साइडेड भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर मेरे पास 10 कहानियां आए तो ये कहानियां नहीं होती, लोगों पे गुजरे हुए तलख लम्हे होते हैं। तो 10 में से 8 मर्द इसी बात को रो रहे हैं कि जो मैंने कहा, यानी गुनाह के रास्ते पे चलने वाले उस बकबक से इतने तंग, वो कहते हैं जब घर पड़ी है तो पड़ी रहे, लड़ती है तो लड़ती रहे। वो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर वापस आ रहे हैं, तो ये अकल की अंधी को नजर क्यों नहीं आता कि मेरा मियाँ मुझसे इतना तंग है, अफेंडेड है। ही इज नॉट विलिंग टू इवन आपके चेहरे पे देख नहीं रहा, उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, आपके साथ खाना खाने को वो तैयार नहीं है, फिर भी आप अपनी जिद पे और अपनी लफ्जों पे अटके हुए हो। अच्छा, इनमें किसी ने किसी पे 2, 3, 5, 7, 17, यानी आप ये सोचें कि ये उस पे हैं नीचे कमेंट्स। ओके, आज का जो मौजू मैंने चुना, उसकी वजह एक बच्ची है, रिहा उनका नाम है। अल्लाह जाने क्या नाम है, किस जुबान का है, ठीक है, उनको घर वालों ने रखा है। वो यूनिवर्सिटी में है और वो कहती हैं कि मेरी दोस्तें जब बैठती हैं आपस में, तो कभी हम इस मौजू पे बात करें कि किसी ने उनको हिरास किया, तो हर लड़की के पास अलग अलग कहानियां हैं। वो कहते हैं कि हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां वो हैं जो स्कार्फ लेती हैं और अबाया भी लेती हैं, उन्होंने भी ये फेस किया। और जो हम 4 लड़कियां वो हैं जो ओपन हमारा फेस होता है। तो क्या खूबसूरत लड़की को अपनी इज्जत और असमत के लाले हमेशा पड़े रहेंगे? ये उनका सवाल है। अच्छा बेटा, अगर इस सवाल में से हम क्या निकाल दें तो बाकी मेरा ख्याल है ज़िंदगी का इतना बड़ा सच है, इतनी बड़ी रियलिटी और हकीकत है, उस पर दिल ठुक भी जाएगा, यकसू भी हो जाएगा, और फिर हम उसको एड्रेस करना आसान हो जाएगा। यानी फिर हम ये करेंगे कि क्या काट दिया, तो खूबसूरत लड़की की इज्जत और असमत पर जो ज़िंदगी भर हमले हैं ये होते रहने हैं। और क्यों होते रहने? उसकी वजह ये है कि उसकी ज़िंदगी में 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में उसको केयरफुल होना है। पहली ये कि ये हमले आम तौर पे अजनबी लोग नहीं करते, ये बिल्कुल करीबी कज़न करेंगे, आपके हम उम्र कज़न वो करेंगे, और ऐसे ऐसे लोग जिन पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी आपकी जो मासूमियत है, खूबसूरती है, अगर आप थोड़े से बेबाक हुए और लाउड हुए और क्या कहना चाहिए, एक होता है केयरफुल, और इसको उर्दू में क्या कहेंगे कि आप गैर मोहतात हुए अपने उठने बैठने में। यानी देखिए, जो मोहतात बच्चियाँ होती हैं ना, वो अगर घर में बैठे खाना खिला रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगर उसने दुपट्टा या चादर नहीं ली हुई और तो फौरन भी उसका हाथ यहाँ जाएगा तो कोई चीज़ सर्व करेगा। इनफैक्ट आपको जो वजह फसाद है, अगर वो महफूज रहे
तो भी दूसरे की नज़र नहीं पड़ती और आप उसका टारगेट नहीं बनते। लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि लड़की अगर हंसती है तो फंस जाती है और अगला बंदा समझता है कि ये मेरे साथ अटैच होने के लिए तैयार है, और इस पर मुहावरे भी बने हुए। तो इसी तौर पे जो लड़की अपनी अवाइल उम्री में अपने जिस्म का, अपने कपड़ों का, उठने बैठने का, मैनरिज्म का ख्याल नहीं करती, वो भी हमेशा नज़रों में आती है। और उसके बारे में जो दिल है वो ना सिर्फ बुरा सोचता है देखने वाले का, बल्कि बुरा करने पे वो दलील पाता है कि इसने चूंकि मेरे सामने ये एक्ट किया और मुझे अपना जिस्म दिखा दिया, सो शी इज गिविंग मी द वे। इट्स अ इंडिकेशन जो उसको महसूस होती है। तो इस मामले में उसको हम इल्ज़ाम बाद में देंगे, आप मुस्तकिल अपने आप को मोहतात रखेंगे। दूसरी बात ये कि जितने आप पे हमले होते हैं आपकी इज्जत पे, आपको छूने के, हिरासमेंट के, वो कामयाब हों या ना हो, उनमें जो छोटे दर्जे के लोग हैं, लाइक आपके ड्राइवर्स, जो असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, या वो जो बहुत आला दर्जे के मुनासब पर नहीं होते। आला दर्जे के मुनासब पे आम तौर पे आला लोग होते हैं, कहीं कहीं छोटे दिल दिमाग और गंदी नीयत के होंगे, लेकिन इस तबके में ये मामला बहुत होता है। उसमें अगर कोई ना हो, लाइक आपका ड्राइवर ऐसा ना हो, आपका असिस्टेंट ऐसा ना हो, तो वो बड़े ही काबिल कदर होते हैं। वो उन घरों में बच्चों की तरह रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, और उनकी उम्र बीत जाती है और उनका जो इज्जत, इकराम और एहतराम है वो घर के बड़ों की तरह मैंने होते देखा है। शादी ब्याह के मौके पे, लेन देन के मौके पे उन्हें कभी घर से अलग सोचा भी नहीं जाता, रखा भी नहीं जाता, ना खाने पीने में, ना मेल वर्तने में। इनफैक्ट ये उनकी आंखों की हया, आंखों के लिहाज और मजबूत किरदार की वजह होती है, लेकिन ये आपको सहना पड़ता है। तीसरा ये कि जो पब्लिक ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, चाहे वो सरकारी बसों के हों, यूनिवर्सिटी की बसों के, बहुत ही घटिया दर्जे के आमतौर पे बच्चियों को मिलते हैं, पास से गुजरते हुए टिकट लेते जेते उन्होंने छूना होता है। तो ये जब आप इसको बार बार डिस्कस करोगे तो इनफैक्ट एम्बेरसमेंट आपके लिए होगी, इसको डिस्कस ना कीजिए। जो चौथी है, बाजार में आपको इसका सामना करना पड़ता है। पांचवी है आप के एकेडमी के टीचर्स, सरकारी कॉलेज के टीचर्स, और जहां ये नहीं होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी की टीचर्स। यानी मेरा मानना ये है कि यूनिवर्सिटी में सबसे आला तालीम याफ्ता टीचर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर घटिया माइंडसेट के लोग हैं वो भी आपको वहीं मिलेंगे। और कभी ऐसे टीचरों के कमरे में अकेले मत जाइए। हमेशा जितना भी काम हो आपको, वो बुलाए भी चाय पे, उसके साथ जाके अकेले चाय नहीं पीनी। वो किसी यूनिवर्सिटी से बाहर किसी जगह बुलवाए तो बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाए वहाँ नहीं पहुँच जाना। वो कार में लिफ्ट दे, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसकी उम्र कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखिएगा, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, और लुटने लुटाने के बाद फिर आप रो भी नहीं सकोगे, क्या कहोगे, उसकी वापसी कुछ नहीं हो सकती। और आखिरी जो चीज़ है वो है ससुराल। ससुराल में जो आपका देवर है, आपका जेठ है, आपका ससुर है, इवन नंदोइया, ये सब आपके लिए ख़तरे की अलामत होते हैं जब आप खुद ज़रा सी बेहतियाती करते हैं। तो ऐ वो लड़कियों जिनको अल्लाह ने नेमत के तौर पे खूबसूरती और हुस्न दिया, अच्छा वजूद दिया, ताज़ा शख्सियत दी, अगर आपने दीनी तालीमात को पसे पुश्त डाला और अपनी मर्जी की कि ठीक है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई बॉडी, और मैं इसको ऐसे लेके चलूँगी, और आई डोंट बिलीव ऑन दुपट्टा, और हया तो अंदर होती है और दिल में होती है, लोगों की आंखों में हया नहीं होती। लोग उसको आपकी इनविटेशन समझते हैं, और उस नुकसान के बाद मेरे बच्चों कोई वापसी का रास्ता नहीं होता सिवाय रोने के। और आपके सगे सारे के सारे, चूंकि आप कमज़ोर हो तो इल्ज़ाम का सारा मुद्दा आप पे आएगा, किसी और रिश्तेदार पे नहीं जाएगा। और इन सारे केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आपके करीबी लोग आपसे कहेंगे चुप हो जाओ। उस चुप के नतीजे में जो दिल के ज़ख्म हैं ये भरते नहीं हैं। इंसान को अपनी बेइज्जती, बेहुरमती दोनों नहीं भूलती, वैसे ज़माना भूलने भी नहीं देता।
अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।